you are going, this certification is not a school certification in true sense, because this certification will be utilized in different healthcare sectors where people are highly educated. You know how much a doctor needs after his 12th? It's a 13 to 14 years of study only. 13 साल पढ़ना पड़ता है मिनिमम एक डॉक्टर बनने के लिए. उसकी एक्सपीरियंस छोड़ दो तो कितना पढ़ा लिखा होता है. नर्स को पढ़ना पड़ता है 12वीं के बाद 6 से 6.5 साल. तो 4 महीने का कोर्स करके आप एक मेडिकल सिस्टम में कुछ भी सीख सकते हो. सो यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरीथिंग. सो व्हाई आई एम सेइंग दिस क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा ये मत सोचिए यही चीज एक एमबीबीएस स्टूडेंट को भी पढ़ना पड़ता है. जो 12वीं के बाद जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उसको भी यही पढ़ना पड़ता है. तो उसी को ही पढ़ाऊंगा आपके लेवल पे. हर एक का लेवल अलग होता है. तो आप समझ रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट है ये क्लास. और ये क्लासें बार बार रिपीट नहीं हो सकती है, इसलिए इसकी वीडियो बनाई जाएगी, यूट्यूब से शेयर किया जाएगा. जो बच्चा नहीं आएगा वो वीडियो को देखेगा. अगर उसको कोई क्वेरी है हमसे पूछ सकते हैं, मेरे से, सुष्मिता मैम से, हमारी टीम से. इट्स ओके. सो व्हाट वी आर गोइंग टू टुडे डिस्कस इज ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी का मतलब क्या समझते हो? क्या है ह्यूमन बॉडी? कोई बता सकता है ह्यूमन बॉडी? व्हाट इज ह्यूमन बॉडी? कैन समबडी से? आप हिंदी में बोल सकती हो, इंग्लिश में बोल सकती हो. एक इंसान की बॉडी क्या है? चलो मैं और सिंपल तरीके से पूछता हूं. एक जानवर, एक डॉग जो आप पालते हैं, और एक इंसान, दोनों के अंदर पूरी लाइफ है. डॉग के अंदर भी लंग्स है, हार्ट है, गुर्दे हैं, सब कुछ चलता है. तो फर्क क्या है? ह्यूमन बॉडी यूनिक क्यों है? उसके अंदर एक अलग पहचान क्यों है? कोई नहीं बता सकता. एनिमल के पास भी वही सारे ऑर्गन्स है जो हमारे पास भी है. द ऑर्गन्स आर सिमिलर. हाउ ए मैन इज डिफरेंट फ्रॉम एलिफेंट, टाइगर, डॉग, डोंकी और ए कैट? Raise your hand, tell me. Get up and say, I will answer. Introduce yourself. What's your name? My name is Pritha, and sir, human body walks straight, and animal body walks like a bending position. In a bending Okay, position. if I bend like this, then I am not a human body. Suppose because of disease I am bending like this. What makes a human body unique? It's not bending. Yes. इंसान एक जानवर से अलग क्यों? एक जानवर को इंसान क्यों नहीं कहा जाता है? Can animals do what you are doing right now? एनिमल भी, उसके अंदर भी एक सेंसेशन पावर है. वो भी फील कर सकता है, वो भी सूंघ सकता है, वो भी सुन सकता है, वो भी सोच सकता है. उसके अंदर बहुत हाई लेवल ऑफ स्किल्स होते हैं. बट अलग क्या है उसका? क्यों इंसान बनने के लिए हमें 5000 साल लगे इवॉल्व होने में? बताओ क्या है? गलत भी हो तो बोलो. क्या है ह्यूमन बॉडी? आप बताओ. अगर मैं बोलूं आप एक ह्यूमन सिस्टम हो, तो आपके अंदर उसमें ऐसी क्या खास बात है जो आप कहोगे मैं ह्यूमन बॉडी हूं? भाषा. वेरी गुड. यू कैन स्पीक. यही तो मैं सुनना चाहता हूं. और स्पीक का मतलब क्या होता है? बोलना. उनका भी भाषा अलग होता है, माइंड लैंग्वेज. अपनी बात समझाना. आदमी बोलता कब है? अपनी बात समझाने. इसके मतलब उसके दिमाग में कोई इंफॉर्मेशन आया है, दिमाग उसको सोचा है, उसके ऊपर गहराई पे गया है, फिर एक आउटपुट दे रहा है. दैट मींस एक इनपुट आता है, आउटपुट होता है. इसके मतलब सबसे बड़ी पहचान एक इंसान के अंदर, वो एक वाइज है. बुद्धि तो एक जानवर के पास भी है, समझ गया ना? विजडम सिर्फ एक इंसान के पास है, और किसी भी मतलब लाइफ सिस्टम के अंदर नहीं है. विजडम मतलब वो वाइज है, उसको पता है क्या चीज गलत है, क्या सही है, क्या कहां से उसकी वाइज होने का एडवांटेज क्या है. वो शब्द है, उसके बिहेवियरल ट्रेट्स अच्छे हैं, वो अपनी चीजों को समझा सकता है, सोच सकता है, आगे बढ़ सकता है, अपने हिसाब से दुनिया को बदल सकता है. समझ गया ना? विजडम और इंटेलिजेंस में क्या फर्क है? एक कैट भी बहुत इंटेलिजेंट है, डॉग भी स्निफ कर सकता है, बहुत
एक मंकी भी पहले ही पता चल जाता है कहाँ से शेर आ रहा है, वो पता कर चल जाता है उसको, इतना इंटेलिजेंट होता है। विजडम मतलब, विजडम क्या है? विजडम क्या होता है? कुछ गलत नहीं होते बच्चे, कुछ भी बोलो। अच्छा नहीं पता विजडम क्या है? विजडम क्या है? बुद्धि है। विजडम क्या है? सोचने की सूझबूझ की शक्ति, कि क्या सही है क्या गलत है, क्या मैं कैसे मैं आपको बचाऊंगा, कैसे बढ़ूंगा, कैसे सरवाइव करूंगा, इसमें बहुत सारी बातें आती हैं। तो इसलिए जब सूझबूझ की शक्ति आपके अंदर आती है तो आपके पास एक ऐसा सिस्टम होना पड़ेगा जो हर चीज को सेंस कर पाता है एक साइंटिफिक तरीके से। उसके पास एक कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो इतना इवॉल्व है, जो सूझबूझ में हेल्प करता है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करता है। उसकी सारी इंफॉर्मेशन मस्तिष्क से जाता है, मस्तिष्क बोलता है ऐसे कर, ऐसे सोच, ऐसे दौड़, ऐसे सांस ले, इतना खाना खा, इससे ज्यादा मत खा। समझ गए ना? ये इंफॉर्मेशन, तो हमारा इंफॉर्मेटिव जो सिस्टम है, जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, वो बहुत ही इवॉल्व है, बहुत डिसिप्लिन्ड है, इवॉल्व है, सोच सकता है, साइंटिफिक है, प्रोग्रेसिव है, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदल सकता है, सभ्य है। समझ गए ना? तो ये चीज अगर एक इंफॉर्मेशन बॉडी को मिल रहा है, एक ह्यूमन बॉडी को एक सभ्य तरीके से आगे ले जाने का, जिसके अंदर एक सोचने की शक्ति है, जिसके अंदर एक सूझबूझ की शक्ति है, जिसको एक आगे ले जाने की शक्ति है, जिसके अंदर एक इवोल्यूशन है, जिसके अंदर ज्ञान एसिमुलेट करने की शक्ति है, इसके मतलब वो ऑर्गन एक जानवर से कैसे अलग है बता सकते हो? उसके पास भी उतना ही ब्रेन है एक जानवर के पास, एक शेर के पास भी ब्रेन है, एक कछुए के पास भी ब्रेन है, एक गधे के पास भी ब्रेन है, एक डॉग के पास भी ब्रेन है। क्या फर्क है बता सकते हो? समझ तो वो भी रहा है। याद रखना, हमारा ब्रेन स्किल करता है, सीखता है, स्कूल में जाता है, पढ़ाई करता है, आगे बढ़ता है, डिग्रियां लेता है, स्पेशलिटी जैसा दिमाग काम करता है उस तरीके से अलग अलग फील्ड में जाता है। तो स्किलिंग जो है, स्किलिंग समझते जो हम करवा रहे हैं आपको, एक काम सिखा रहे हैं, वो बाकी जानवरों में नहीं है। उसको जैसे पैदा हुआ, जैसे खाना खाया, जंगली है। हम लोग जंगली नहीं है, हम सभ्य है। सभ्य कैसे है? हम स्किल्ड है, कंटिन्यूअसली हम अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई शिक्षक बन रहा है, कोई कारपेंटर बन रहा है, कोई डिजाइनर बन रहा है। कैसे कर रहा है? वो ब्रेन ही बोल रहा है कि मेरे को ये अच्छा लगता है, ऐसे ही करूंगा। तो इंसान अपने आप को सोचता है, अपने आप को अनुशासित करता है, डिसिप्लिन क्रिएट करता है अपने सिस्टम के अंदर, और उस तरीके से अपने आप को मोल्ड करता है। वो पेंटर भी बन सकता है, स्कल्पटर भी बन सकता है, रॉकेट भी बनाता है, वो भी चांद, ये सारा इंसान ही बनाता है, क्योंकि उसके अंदर वो सोच है, वो विजन है, वो स्किल सेट है। स्किल समझते हो ना, जो हम आपको दे रहे हैं। तो अब ये स्किल सेट क्या है? स्किल सेट के लिए आपको सबसे पहले ह्यूमन बॉडी समझना पड़ेगा। जैसे उन्होंने बोला ह्यूमन बॉडी सीधा चलता है, बंदर भी सीधा चल सकता है, चिंपैंजी भी सीधा चल सकता है, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले आप देखो, ह्यूमन बॉडी को अगर अनोखा आप फील करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू फील इट्स यूनिक, तो आपको सबसे पहले 3 डायमेंशनल ह्यूमन बॉडी अपने आप को देखो पहले। अब ये देखो, ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, सवाल पूछूंगा, मैं कुछ नहीं बोल रहा, पहले इस वीडियो को देखो।
अच्छा लगा अपने आप को देख के? क्या सीखा? हाँ? क्या है इसके अंदर? ये 1.5 मिनट की वीडियो क्या समझाता है आप लोगों को? व्हाट इज द टेक होम मैसेज फ्रॉम दिस वीडियो? क्या है इस वीडियो के अंदर? है आप लोग हो, ह्यूमन बॉडी है, क्या है ये बॉडी? एक जानवर के अंदर भी है, उसके अंदर भी ब्रेन है, लंग्स है। क्या खास बात है इस वीडियो के अंदर? आपने क्या देखा? कोई बता सकता है? मैं भी एक डॉग का भी 3D दिखा सकता हूँ। ऑर्गन्स के नाम बताओ, क्या क्या दिखा है? ऑर्गन्स के नाम भी नहीं सुनना चाहता, ऑर्गन्स की बात तो है कि क्या खास बात है इसके अंदर? हम ऑर्गन्स को डिस्कस नहीं करते। सर हार्ट और माइंड। नहीं सर कह रहे हैं ऑर्गन्स ऑर्गन्स को बात नहीं कर रहे, कहाँ ऑर्गन्स? क्या है? क्या दिखा आपको? जो दिखता है वो बोलो आप, क्या दिखा आपके अंदर? बोलो क्या दिखा आपके अंदर? हमारी बॉडी के अंदर क्या है, क्या चल रहा है हमारी बॉडी के अंदर? वो तो नहीं पता है। मसल्स है, हड्डी है, उसके अंदर हार्ट है, उसमें खास बात क्या है? और बताओ, कोई बता सकता है इसमें? मैंने इस वीडियो को क्यों दिखाया? बताओ। जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं तो हमारे बॉडी के पार्ट भी ग्रो नहीं, कोई बता सकता है? मैं बताता हूँ। ये खूबसूरत इंसान को दिखा। इंसान एक स्कल्प्टेड बॉडी है जो भगवान चाहता है। आपने देखा टोन्ड बॉडी, मसल टोन, हर चीज एक इंजीनियरिंग की तरह चल रहा है, सिम्फनी की तरह चल रहा है। समझ गया ना? हार्ट बीट कर रहा है, लंग्स सांस ले रहा है, लंग्स नीचे जा रहा है, हार्ट बीट कर रहा है, मसल टोन है, किसी का पेट नहीं निकला हुआ है, एक टोन्ड बॉडी दिखाया गया है। ह्यूमन एनाटॉमी इज लाइक ए, जैसे वो स्कल्पचर बनाता है ना, वो स्कल्प्टेड होता है। आपने देखा पहले स्किन है, उसके नीचे मसल्स है, मसल्स के एक के बाद एक लेयर है। ये बहुत इवॉल्व, हर मसल्स का एक एक काम है जो बाकी एनिमल्स में नहीं है। एनिमल्स में कुछ और मसल्स इवॉल्व है। इसके जितने भी मसल्स अगर आप ध्यान से देखो, हाथ को दिखाया जाता है, पैर को, स्किल को दिखाया जाता है। इसके अंदर इंसान का मस्तिष्क और पूरी बॉडी की एक एक्टिविटी को दिखाया जाता है। आप समझ गए ना? अगर आप चीता को देखोगे तो इसकी शोल्डर होगा, इसमें दिखाएगी कि पूरा बॉडी, 5 फिंगर्स, मसल्स, एक स्किल सेट दिखाया जा रहा है कि बॉडी एक अलर्ट है, आंखें देख रही है, हाथें चल रही है। आपने देखा एक इसके अंदर एक सिम्फनी दिखता है, एक जिसको एक म्यूजिक के तरह हर बाजा एक जगह बंद रहा, सांसें चली, हाथ धड़का, आदमी घुमा, देखा, अलर्ट बॉडी, देख रहे हो, आंखें भी दिख रही है, ब्रेन भी सोच रहा है। तो एक संतुलन, एक सिम्फनी, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक हाईली इवॉल्व्ड सिस्टम दिख रहा है जो सोच के साथ दिल भी चल रहा है, सांसें भी चल रही है, मसल चल रहे हैं, काम कर रहा है। देख रहे हो आप? और एक बार दिखा दो। फिर से देखो आप। बट अगर आप डॉग की बॉडी दिखाओगे तो उसको दिखाओगे वो भौंक रहा है, दौड़ रहा है, उस सब ने इसके अंदर आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी आंख। क्यों आंख इंपॉर्टेंट है बता सकते हो? आंख हमारा मस्तिष्क है, एक ही ऑर्गन है जो ब्रेन को बाहर हम देख सकते हैं, वो है आंख। आंख इज एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन। रेटिना जो हमारा जो ऑप्टिक नर्व है, आंख हमारा ब्रेन है। एकमात्र तरीके से आप ब्रेन को देख सकते हो आंख के जरिए। अगर आप देखो इस इंसान, इसकी आंख के अंदर एक एटीट्यूड है, आंख से ये सोच रहा है, दिखा रहा है मैं सोच रहा हूं, मैं सभ्य हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, मैं स्कल्प्टेड हूं। इसकी बॉडी देखो, एक एक मसल्स देखो। ऐसा ही भगवान ने आपको बनाया। हम बिगाड़ने से आगे जाएंगे। कोई मोटा हो रहा है, कोई पतला हो रहा है, कोई शराब पी रहा है, समझ गए ना? ये स्कल्प्टेड है बॉडी। जैसे कलाकार बनाता है उस तरीके से एक बॉडी है हमारा। एक एक मसल्स आप देखो, देखा आपने मसल्स की टोनिंग? ये सारा स्केलेटल मसल्स है, क्योंकि हर मसल्स का एक रोल है। जैसे करोगे वैसे होगा। ऐसा नहीं है कि आपके एक ही ग्रुप है, आप सिर्फ जबड़ा भी अच्छा है क्योंकि आप मांस खा रहे हो, ऐसा नहीं है। पूरा बॉडी एक ऑर्गेनाइज्ड है, एक सिमेट्री है पूरी बॉडी के अंदर, एक ऑर्गेनाइज्ड है, एक अनुशासित बॉडी है। और अनुशासित क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सबसे खूबसूरत दिखा रहे हैं कि ब्रेन जो सोच रहा है, दिख रहा है, उस हिसाब से हम सांसें ले रहे हैं, हाथ चल रहा है। आप अगर ध्यान से देखो, देख रहे हो, वो एक देख रहा है, उसकी एटीट्यूड, उसकी पर्सनालिटी दिखा रहा है कि मैं इंसान हूं। सबसे खूबसूरत इंसान की क्या पहचान होती है?
What is the most, who is the most beautiful man? Who has the most beautiful eyes? जो आंखों से बात करता है, जो नजर नहीं ऐसे ले जाता है, the confidence दिखा रहा है. This human body has to be very confident. क्योंकि बुद्धिजीवी है, वो बुद्धि से काम कर सकता है, वो मसल पावर से काम नहीं करता है. यही इंसान घोड़े को कंट्रोल करता है, शेर को कंट्रोल करता है, हाथी को कंट्रोल करता है. कैसे करता है? शरीर से नहीं करता, स्किल से करता है. तो स्किल कहां से आता है? यहां से. तो इसकी बुद्धि दिखा रहा है. ये इंसान एक बुद्धिजीवी है. उसकी सबसे बड़ी पावर है विजडम, बुद्धि. इंटेलिजेंस नहीं है, वो हर चीज को यूज करके एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक सिम्फोनिक तरीके से है, एक सुंदर म्यूजिक के तरह वो ऑर्गेनाइज है. आप समझ गए ये बात हुई? अब जो ह्यूमन बॉडी को इतनी जो सिंक्रोनाइज है, इसमें 3 ऑर्गन सबसे इंपॉर्टेंट है. ऑर्गन तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, 3 ऑर्गन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपस में तालमेल कर चलते हैं. सबसे पहले है सांस. हम सांस लेते हैं. सांस क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में हमारी कोशिकाओं को, हमारे इफ आई वांट टू रन आवर होल ह्यूमन सिस्टम वी नीड ऑक्सीजन. जैसे वनस्पतियों को पानी चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है. तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? वातावरण में ऑक्सीजन है. 21% आप सांस लेते हैं. तो पहला ऑर्गन आता है लंग्स. तो अगर आप ध्यान से देखो, हम लंग्स की मूवमेंट दिखा रहे हैं इसके अंदर. ये देखिए सांसें चल रही है. इसमें 2 मूवमेंट है सांसों में. पेट नीचे जा रहा है, आगे जा रहा है. इसको हम कहते हैं पंप हैंडल एंड बकेट हैंडल. कभी गांव में पंप देखा आपने? ऐसे करते तो आगे जाता है, और बकेट भी जब बकेट को उठाते तो ऐसे जाता है. तो हमारा 2 किस्म का मूवमेंट होता है लंग्स के अंदर, पंप एंड बकेट. ऐसे और ऐसे नीचे जाता है और आगे जाता है, मतलब आगे पीछे फैलता है और साइड में फैलता है और नीचे जाता है. तो लंग्स के अंदर 3 मूवमेंट्स होती है, आगे, साइड में और नीचे. और जैसे ही आप नीचे लंग्स को फैलाते हो, हमारी ऑक्सीजन अंदर गई, हवा भर गई, हवा भरी तो ऑक्सीजन गई. जब ऑक्सीजन है तो खून के जरिए ऑक्सीजन जाएगा. हवा तो फेफड़े में तो हवा लेके आ गए नीचे, और हवा को आगे कैसे कौन ले जाता है? हमारे शरीर में ऐसे सर्किट बनी हुई है, खून की धाराएं बनी हुई है, जैसे ना खून की सर्कुलेशन. वो कहां से आता है? वो दिल के पास पहुंचता है. देखिए दिल दिखा रहे, दिल का धड़कन दिखा रहे. ये देखिए आगे दिखाओ. दिल ने क्या किया? ऑक्सीजन को लिया. कैसे लिया? खून के जरिए लिया है. दिल के अंदर खून भरा हुआ है, ऑक्सीनेटेड ब्लड लाल होता है. देखिए उंगली को लाल कैसे देखोगे? उंगली को दबाओगे, जो पिंक आता है वो लाल खून. तो लाल खून किसको मिला? दिल को मिला. दिल ने धड़का और खून हर जगह पहुंच गया, और हमारी बॉडी सिस्टमैटिक चलने लगी. तो पहला ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर लंग्स आता है. दूसरा है हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि वो सर्कुलेट कर रहा है. और तीसरा है हमारा जो वेस्ट को बाहर निकलता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो मुझे बताओगे 3 इंपॉर्टेंट सिस्टम क्या है? वन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम. दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन हो रहा है, जो हार्ट है मेन. और तीसरा है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो हमारा मल बाहर निकाल, मतलब जो हमारा पेशाब बाहर निकाल देता है. और ये तीनों को कंट्रोल कौन कर रहा है? उसका कौन है? उसका कैपिटल कौन है? ब्रेन. ब्रेन इसका मास्टर है. ये कह रहा है ये तीनों को हम, तो बाजा कौन बजा रहा है? ब्रेन. ब्रेन ये तीनों को कंट्रोल करता है. आप समझ गए? इस ब्रेन के 3 इंपॉर्टेंट डिसाइपल्स हैं. इसी को हम कहते हैं हार्मनी, सिम्फनी. एक संगीत के तरह चलता है. और कैसे चलता है? जब तक आप जीवित हो, 24/7 सांसें चल रही हैं. जब तक जीवित हो, चाहे सो रहे हो, आपकी हार्ट चल रहा है. और जब तक जीवित हो, आपकी किडनी पेशाब बना रहा है. जब तक जीवित हो. 3 सिस्टम रिपीट करो. बताओ कौन कौन सा सिस्टम इंपॉर्टेंट है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेरे साथ बोलो. टुगेदर. रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, थर्ड इज एक्सक्रीटरी सिस्टम. यहाँ से आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो. पहला सिस्टम कौन सा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम. दूसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम. तीसरा है एक्सक्रीटरी सिस्टम. और उसका प्राइम मिनिस्टर कौन है? ब्रेन है. जैसे मान लीजिए हमारा देश है, देश का कैपिटल कहाँ है? दिल्ली. हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो दिल्ली में बैठा हुआ है.
बट बाकी स्टेट में चीफ मिनिस्टर है ना, तो सारे चीफ मिनिस्टर के जो प्राइम मिनिस्टर है वो ब्रेन है। ब्रेन ये सारी सिस्टम को बाकी सिस्टम भी है, हमारा लीवर है, हड्डी है, सब कुछ है, बट ये 3 प्राथमिक सिस्टम है। इसमें अगर गड़बड़ हो जाए बीमारी शुरू हो जाएगी। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ सर्कुलेटरी सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ है तो आपको सांसें फूलेगी। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ अगर आप एक्सक्रीटरी सिस्टम की गड़बड़ है आपको पानी इकट्ठा होगा। तो थोड़ी बहुत भी अगर सिस्टम में डिस्टर्बेंस आ जाए, तभी मैंने बोला कि पहला वीडियो मैंने देखा एक खूबसूरत बॉडी दिखाया जा रहा है जहां हर चीज एक सिस्टमैटिकली चल रही है। दिल धड़क रहा है, सांसें चल रही है, मसल्स फैल रहे हैं और बॉडी एक टोन है। टोन समझते हो? जैसे आपने देखा भगवानों को, शिव भगवान को एकदम क्यों टोन, मैंने क्यों बॉडी दिखाया? कभी आपने देखा ऐसा बॉडी दिखाया जो आजकल के लोग जिम जाके मसल बनाते? नहीं दिखाया। हमारी बॉडी एक भगवान की तरह पतला स्लिम बॉडी है, बल्कि बॉडी नहीं। आजकल बच्चे जाते जिम में जाके मसल बनाते ऐसे, वो गलत है। उन्हीं को दिल का दौरा पड़ता है। हमें चाहिए लीन बॉडी है। आपने देखा ये बॉडी एक लीन है। लीन समझते हैं? एकदम जैसे लगता है कि मसल के ऊपर कोई फैट है ही नहीं, क्योंकि इन तीनों सिस्टम के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमारे सारे मसल्स थिन होने पड़ेंगे, लीन होने पड़ेंगे। मतलब पतला नहीं, लीन। समझ गए ना? लीन जिसको है, तो बॉडी के अंदर एक लीन लुक होना चाहिए, तभी वो बॉडी आगे चलेगा। तो ये बात क्लियर हो गई। तो आज हम इतना आपको बताया। आज हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम पढ़ाएंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्यों? मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ा सकता था, क्योंकि आपने बचपन से है, दिल है तो क्या है? जान है, और कुछ नहीं है। दिल है तो जान है, सांस है तो जान नहीं है। दिल है तो जान है, दिल है तो दिल माने मोर। दिल ऑलवेज और चाहता है। इंसान का मतलब है मैं आगे बढ़ूं, दिल चाहता है हम आगे बढ़े। दिल मांगे मोर, पिक्चर देखी ना आपने? कोई पिक्चर ठीक है, दिल मांगे मोर ठीक है। तो जितनी भी पिक्चरें आपने देखी, कोई सांस के बारे में नहीं बात करता। दिल जवान है, दिल मांगे मोर, दिल का दौड़ा, ये सुनते आ रहे हो ना? तो दिल है, सारा कुछ दिल। क्यों दिल के ऊपर फोकस किया जाता है? दिल हर एक का लोड लेता है। सांस ऑक्सीजन लेके दिल के ऊपर, वो छोटा सा थैला, उसको संभाल के चलना पड़ता है। तो दिल को आपको बचा के रखना पड़ेगा। तो आज हम दिल के बारे में बताएंगे। अब दूसरी वीडियो देखो। अब दिल को देखो, कितना सुंदर दिल है हमारा। अब देखो दूसरी वीडियो देखो, आपको मजा आएगा। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम एक और सिंफनी है। कैसे हमारी खून आ रही है, खून हमारे शरीर में आ रहा है, कैसे उसमें प्यूरिफिकेशन हो रहा है, कैसे लाल खून नीला खून लाल खून में बदल रहा है। तो कोई बता सकता है हमारे शरीर में नीला खून क्या होता है? ये देखो, ये नीला है ना, दिखाओ, हाथ दिखाओ। ये नीला खून है ना, नीला है ना, ये लाल तो नहीं है। तो खून क्यों लाल कहते हो तुम? जब खून आपके यहाँ दिखाओ, ये नीला है ना, ये नीला है ना, तो क्यों कहते हो खून लाल होना चाहिए? मैं तो कहूँगा खून नीला होना चाहिए। तो ये क्या है? ये खून नहीं है। नस मतलब क्या होता है? ये खून है, ये खून है, नीला खून। आपको नहीं पता हमारा खून नीला होता है? ये नीला है कि नहीं? किसका नहीं है? रेड है ये। तो क्यों नीला है? किसी आपके दिमाग में, आप बताओ। सर हमारे बॉडीज में जैसे स्किन होता है, उसका भी ब्लड जो सर्कुलेशन होता है उसका स्किन का कलर एकदम गलत। जिंदगी में ना गलत चीजें कॉन्फिडेंटली बोलोगे तो और मोर दिखते हो। बोलो हमें नहीं आता है। जिंदगी में याद रखना क्या होता है, जब आपके दिल के अंदर खून आया है ऑक्सीजनेटेड, देखो ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ये क्या देख रहे हो? Watch the video. या पॉसिबल। इसमें हम क्या दिखा रहे हैं? ये नीला लाल, हाथ ऊपर करो, नीला है ना, इसके मतलब खून नीला भी है लाल भी है। तो नीला लाल कैसे बन गया? नहीं पता? इतने बड़े हो गए, नीला खून। हमारा खून नीला क्यों है? नहीं पता? अब हम आपको बताते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम सांस लेते हैं हमें क्या चाहिए होता है वातावरण से? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारी जीवन का ईंधन है। जैसे चूल्हे में आप खाना बनाते हो, उसमें ईंधन की जरूरत पड़ती है, समझ गए ना? गैस की जरूरत पड़ती है या सीएनजी की। वैसे हमारे शरीर का जो चूल्हा है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन, वो हमारा खाना बनाता है।
जो हम खाना खाते हैं वो खून में जाके ऑक्सीजन उसको पकाता है, आप समझ गए ना। बट हमारा जो खाना जो पकता है ये चूल्हे जैसा नहीं पकता, एक साथ नहीं पकता, जैसे दाल बना दी एक साथ, धीरे धीरे पकता है, बहुत स्मार्टली पकता है। थोड़ा पकेगा पैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो याद रहोगे हमारा जो खाना बनता है शरीर में वो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन। और जो खाना आपके गैस में बनता है उसको कहते हैं कंबशन। दोनों में फर्क क्या है? कंबशन मतलब आपने दाल बनाई और उसमें सारा डाला, पानी डाला, दालें डाली, दाल पक गया, कंबशन एक साथ गर्म हुआ। हमारा शरीर एक साथ गर्म नहीं होता। पहले अगर दाल बन रहा हमारे शरीर में, पहले थोड़ा दाल बनेगा, फिर एक और पैकेट बनेगा, जरूरत के हिसाब से छोटा छोटा बनता रहता है, बहुत स्मार्टली बनता है, शरीर को गर्म नहीं होने देता। जितना काम उतनी जो एक्स्ट्रा बनेगा स्टोर होकर रह जाता है, इसको हम कहते हैं एटीपी। बाद में बताएंगे, तो आप समझ गए। छोटे छोटे गोला भी बना दीजिए। हमारे शरीर में जो खाना जो बनता है छोटे छोटे पैकेट्स में स्टोर हो जाते हैं, इसको हम एटीपी कहते हैं, बाद में हम बात करेंगे। सो याद रखना हमारे शरीर में जो खाना बनता है वो रेस्पिरेशन है, कंबशन नहीं है। आप समझ गए? फर्क आया? समझ गए? कंबशन का मतलब आपने गैस जलाई, चाय बनाई, गर्म हो गया, चाय बन गई, ऐसा नहीं बनता। हमारे शरीर में धीरे धीरे पकेगा, थोड़ा सा अलग अलग पैकेट में कन्वर्ट हो जाता है, हम बताएंगे। तो बहुत स्मार्टली बनता है, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ये खाना कैसे बनेगा? सांस तो मैंने यहाँ से ली तो मेरी उंगली तक कैसे खाना बनेगा? इसको भी तो चाहिए खाना। दिल पहुंचा रहा है, समझ गए? दिल पहुंचा रहा है, ये लाल खून पहुंचा रहा है। तो नीला खून कहां से आया? अब देखो, इसको भूख लगी, उंगली को भूख लगती है ना, उंगली को भूख लगी, दिमाग को भूख लगी, आंखों को भूख लगी, जो वो खाना खाएगा तो क्या लेगा उसमें से? उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो वो खाने से ऑक्सीजन निकाल लेता है, तो रह जाता है जो शरीर में। जैसे आपने देखा हमारा वनस्पति क्या था, कार्बन लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, पता है ना आपको? वो कार्बन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हमारा शरीर ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। हम जो सांसें छोड़ते हैं वो कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे ही आपके खून से ऑक्सीजन निकल जाता है तो हमारा शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लग जाता है, वो नीला होता है। आप समझ गए? तो तभी आपने देखा पेरिफेरी में आपकी जो उंगलियां हैं, पैरों हैं, वो ब्लू क्यों हैं? क्योंकि वहां से खाना ले लिया शरीर में। अब सांसें जब उसने सांस छोड़ी, हर सेल्स के अंदर जो सांसें हैं, मतलब जो उसने जो एक्सक्रीट किया वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे खून को नीला बनाता है। इट इज ए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये वर्ड याद रखना, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिससे ऑक्सीजन को निकाल दिया गया है। डीऑक्सीजनेटेड मींस हमारे शरीर के कोशिका से ऑक्सीजन निकल गया और ब्लू हो गया। तो ऑक्सीजन ले लिया, ये मान लो कोशिका है, ऑक्सीजन ले लिया और निकाला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रहेगा, वनस्पति लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ता ऑक्सीजन है। ये मान लो हमारे शरीर का सेल है, तो हमने ऑक्सीजन ले लिया क्योंकि शरीर को ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, तो उसने जो रिलीज किया उसकी जो सांस है, इसके मतलब सांस सिर्फ हमारी लंग से नहीं है, हर कोशिका सांसें ले रही है। आप समझ गए ना? हर सेल सांस ले रही है, हर सेल को चाहिए ऑक्सीजन, हर सेल कार्बन डाइऑक्साइड। तभी आप देखोगे आपका शरीर ब्लू है, तो ब्लू इज ए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ गया? So 2 minutes for them. Deoxygenated तो नीचे वो जो बोला है सेल, CELL, सेल। देखो सेल क्या होता है। मान लो इतने सारे सेल बनके, बहुत सारे सेल्स बनके टिश्यू बनता है, समझ गए? और बहुत सारे टिश्यू बनके ऑर्गन बनता है। कैसे याद रहेगा? जैसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रदेश बनके देश बनता है और बहुत सारे देश बनके पूरा अर्थ बनता है। समझ गए? तो आप मान लो हमारे जो छोटे छोटे स्टेट्स है, हरियाणा, पंजाब, बंगाल, मणिपुर, ये सारे सेल्स हैं। और देश कौन सा है? टिश्यू जो हो गया हमारा इंडिया है। और बहुत सारे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में इंडिया, रशिया, चाइना मिला के हो गया आपका अर्थ।
ये हो गया ऑर्गन। तो बहुत सारे सेल्स से टिश्यू और बहुत सारे टिश्यू से ऑर्गन बनता है। जैसे अगर लिवर है उसके अंदर सेल्स है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन। आप समझ गए वो बात इतनी मत। तो ये बात समझ में आए। तो नीला खून मतलब क्या खून है? डीऑक्सीनेटेड। देखिए जो भी मैं लिखता हूं, मैं या मैडम लिखते हैं, आपके होमवर्क में ये सारे वर्ड्स हम चाहते हैं। वी वांट दिस वर्ड्स टू बी यूज्ड इन योर बुक। नाउ व्हाट आर द key information we gave? Respiration, combustion, how respiration is different from combustion, what is deoxygenated blood, what are the three important systems, the respiratory, circulatory and excretory system. Respiration and circulatory, they are in symphony. What is the uniqueness of the body is that body is a symphony. Symphony. Symphony का मतलब है Next to human body, write in brackets symphony. सिम्फनी का मतलब समझ गए? आपने देखा बड़े बड़े शोज होते हैं, जैसे मैं आपको क्या बताऊं, कोई ऑर्केस्ट्रा देखा, ऑर्केस्ट्रा शो, ऑर्केस्ट्रा देखा, कोई बाजा बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई पियानो बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, बट एक आदमी कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ यूं कर रहा है और संगीत बहुत सुंदर बन रहा है। तो ये जो कर रहा है वो है उसका ब्रेन। मान लो उसने हर एक को ट्रेन किया। क्यों सुंदर लगता है, क्यों अच्छा लगता है, गानों को सुंदर अच्छा फील होता है ऑर्केस्ट्रा? क्योंकि हर एक के अंदर एक तालमेल है। शरीर भी एक सिम्फनी है, एक ऑर्केस्ट्रा की तरह। तो शरीर एक ऑर्केस्ट्रा है। सिम्फनी का दूसरा मतलब है ऑर्केस्ट्रा। बहुत मुश्किल लग रहा है? थोड़ा तो मुश्किल है, अपना शरीर के बारे में जानोगे थोड़ा तो। Note it down, symphony. What is the spelling? Spell it out. All of you spell it out. SYMPHONY। सिम्फनी। ये सब वर्ड जाके गूगल में देखना। सिम्फनी का मतलब है जो वो लहर जो है, जो मिठास जो है, सारे को लेके, जैसे आप बैठे हो क्लास के अंदर, एक सिम्फनी है ना, सारे सुन रहे, इधर भी उतने बैठे, इधर भी उतने बैठे हैं, माहौल भी अच्छा है, ठंडा भी हो रहा है। ये जो वातावरण के अंदर एक संतुलित बिहेवियर जो होता है वो है सिम्फनी, आपस में तालमेल। अब आगे देखो, ध्यान से देखो इस वीडियो को। What is written? ध्यान से देखो, ये सारे वर्ड याद रखना। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सारे वर्ड्स आने चाहिए। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सारे वीडियोस आपको शेयर किया जाएगा, सब मिलेगा आपको मेरे। तो ये सारे वर्ड आना चाहिए। जब भी आप बनाओगे होमवर्क में, इस तरह की छवि दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि इंसान क्या है? कलाकार है। आपको कलाकार बनना है, होमवर्क करना है। जब आज ही जाके बनाओगे तो भी अच्छा बनाओगे। अगर आप सोचोगे कि मैं 6 हफ्ते बाद बनाऊंगा तो भूल जाओगे, रोज का रोज ही करोगे। अब देखो, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, Write down the spellings. Right atrium, left atrium. ये क्या है? What are these? अभी देखो। Atrium, left atrium. देखो क्या है। Part of the heart. अभी हम इसको इरेज कर सकते हैं। मोइना, इसको इरेज करो पहले। अब देखो, एक कमरा है, एक बिल्डिंग है, उसमें 4 कमरे हैं, ठीक है? एक तरफ से आप जाते हो, एक तरफ से निकलते हो, होता है ना एंट्री एंड एग्जिट। हर घर का होता है ना एंट्री एंड एग्जिट। अब हम आपको बताते हैं एट्रियम क्या है, वेंट्रिकल क्या है, ठीक है? अब इस छवि को भी आप, जिनको समझ में नहीं आ रहा, वो इस चीज को पूछ भी सकते बाद में। पेन दो, देखो, ये कॉपी करना है, ठीक है? ये अपने नोटबुक में कॉपी करना है। हाँ। मैम क्या आप बोर्ड को रिसाइट कर दोगे? बोर्ड का के लिए दाओ, मैं देखते पाচ্ছি। एक मिनट।
देखो बच्चे लोग, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया, अगर इसको दिमाग में रखोगे जिंदगी बहुत सुखद हो जाएगी। ह्यूमन बॉडी बहुत, हमारे कितने फेफड़े हैं? 2 हैं, राइट एंड लेफ्ट। ये है राइट, आर फॉर राइट, राइट फेफड़े को हम कहते हैं लंग, याद रहेगा, लंग, राइट लंग। ये है लेफ्ट लंग, देखो ये राइट लंग, ये लेफ्ट लंग। अब मैंने क्या बोला, हमारे शरीर को भूख लगा, ऑक्सीजन मिला, उसको खा लिया, उसने ऑक्सीजन को ले लिया, उसको पेट भर गया, तो ये कार्बन वाला ब्लड लेके पहुंच रहा है, जो ब्लू ब्लड है। अब ब्लू ब्लड को तो रेड करना पड़ेगा ना, तो उसको और भी तो भूख लगेगी, नहीं तो पूरा ब्लू हो जाएगा बॉडी। ये ब्लू ब्लड सबसे पहले कहां आता है? दिल में आता है। कहां आता है ब्लू ब्लड? So the blue blood, which is called deoxygenated blood, comes to the heart. Heart is 2 sides, right and left heart. दिल का भी 2 हिस्सा है, right heart and left heart. So right heart में आता है deoxygenated blood. ये देखो राइट साइड में आया है, ठीक है। अब राइट साइड में भी 2 मंजिल है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है। ऊपर वाला फ्लोर छोटा है, एटिक है, बरसाती जैसा, उसको हम कहते हैं एट्रियम। मींस आपने सुना होगा छज्जा, छोटा सा ऊपर, छोटा वाला को कहते हैं एट्रियम, बड़े को कहते हैं वेंट्रिकल। वेंट्रिकल इज बिग, एट्रियम इज स्मॉल। तो राइट साइड में 2 खाने हैं, ऊपर और नीचे, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। नीचे वाले को वेंट्रिकल। तो हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। ये देखो राइट, थोड़ा पीछे जाओ, देख रहे हो, यहां आया पहले, फिर नीचे आगे चलो, अब वेंट्रिकल में आया। अब नीला लाल कैसे बना? कोई बोल सकता है नीला खून लाल कैसे बन गया? How the deoxygenated blood has become oxygenated? Can anybody guess? कैसे बन गया? मैजिक हो गया क्या? नीला खून लाल कैसे बन गया? बोलो कैसे बना? ये क्या किया? यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। राइट वेंट्रिकल से ब्लड सप्लाई के जरिए, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, याद रहेगा, लंग्स का दूसरा नाम है पल्मोनरी। पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ये 2 लंग्स में जाया, इसको हम कहते हैं लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स में हमने क्या किया? सांस ली, ऑक्सीजन लाया, जैसे ऑक्सीजन गया कार्बन बाहर निकल गया, ऑक्सीजन अंदर आ गया। अब ये क्या करेगा? दूसरी एक सप्लाई से यहां आएगा, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन।